पड़ जाती है। हम जो भोग रहे हैं 7 कर्मों की आवादा जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो कर्म हमारे उदय में नहीं आ सकते हैं, हमें फल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आयु की आवादा हमने प्रभव की आयु बांधी है, वो तो हमारे यहाँ से जाते ही, यहाँ डॉक्टर वैद्य ये नहीं बता पाएंगे कि मर गए कि नहीं मरे। अंतर मुहूर्त के अंदर हमारा जन्म हो जाएगा। पर्याप्तियाँ भी अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं, 6 के 6। टाइम थोड़ा सा हमारी और आपकी समझ में नहीं आता है, लेकिन शरीर तो तभी विकसित होता है। पहले हम कहीं की आयु जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। हम लोग जिसे जन्मदिन मानते हैं वो जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो उसके 9 महीने पहले गर्भ में हो चुका। जिस क्षण हम यहाँ से गए वो हमारा सही जन्मदिन था। हम जन्मदिन के बहाने मौत के पास पहुँच जाते हैं। हमारे सारे प्रयास मौत के पास जाने के लिए होते हैं। हमारी इतनी संपत्ति, इतनी सुविधाएं, इतने लोग, इतनी बैंक बैलेंस, सब कुछ मौत के हवाले करने के लिए होता है। मौत पे ही तो छोड़ जाते हैं, क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। जिंदगी में 3 चीज़ें जोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 अंग पर 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और कहते हैं सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और कहते हैं ओंठ ठंडे आँख भींगी, दिल में लेके आंधियाँ, 3 चीज़ें लेके जिंदगी में दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कि जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कभी किसी से कहो कि जरा सा टाइम दिया करो, बोले मरने की फुर्सत नहीं मिलती है। और जब मौत आती है तो जहाँ ले जाना हो, जिस जगह ले जाना हो, जिस निमित्त से जाना हो, वहाँ आदमी चल के स्वयं पहुँच जाता है। हम कहते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो मौत नहीं होती। कैसे नहीं होता? दमिश्क का एक बादशाह हुआ, उसने रात में एक सपन में देखा कि उसे मौत लेने आई है। सुबह उठकर उसने अपने मंत्रियों से, सैनिकों से, सबसे कहा कि मैंने भयंकर सपना देखा और मौत मुझे लेने आई है। लोगों ने कहा कि हो सकता है आ जाए, आप बच के रहो। तो उन्होंने कहा बचने के लिए क्या करूं? किसी ने कहा हवन कराओ, किसी ने कहा पूजन कराओ। वो कहने लगा अरे मौत कह रही थी कि तुम ठीक टाइम पर और ठीक जगह मिल जाना, ठीक जगह कल आऊँगी और तुम ठीक जगह मिल जाना, आप जल्दी बताओ यहाँ रहूँगी। लोगों ने कहा वो यहीं आई थी, उसने आपको यहीं देखा है, यहाँ रहोगे तो ज़रूर आ जाएगी। आप ऐसा करो कि अच्छा बढ़िया घोड़ा लो और दौड़ जाओ। किसी ने कहा पहरेदार बिठा दो, किसी ने कुछ कहा, और सब ने एक दूसरे की बात काटी कि पहरेदारों से भी मानती नहीं वो, तो जब आना है तो आ ही जाती है। आप पढ़ते भी हैं मरते न बचाए कोई, चाहे फौजी फौजदारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में भी बंदी करो, चाहे जंतरी मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। तो वही बात है, उसने बेचारे ने जितने उपाय, कोई कुछ बता रहा था, कोई काट कर रहा था, क्योंकि राजा की मौत का सवाल था। सबने अच्छे अच्छे उपाय बताए, लेकिन एक जो विशेष मंत्री था उसने कहा राजन सब छोड़ो, सबकी बातें, आप तो निकल जाओ, वो आएगी आपको नहीं पाएगी, अपने आप लौट जाएगी। और कहते हैं राजा ने भी रानियों से बोलता था, उस दिन रानी तक से नहीं बोला, बच्चों से बात नहीं की, खाने पीने का समय से खाता था, उस दिन खाया पिया तक नहीं। रास्ते में बहुत प्यास लगी थी, नदियाँ पड़ी थी, लेकिन पानी तक नहीं पिया।
फलों के वृक्ष थे, वो फल तक नहीं खाए, दौड़ता रहा कि किसी तरह से मौत मुझे मिल नहीं जाए, ढूंढ ना ले, इतने दूर निकल जाऊंगा कि मौत ढूंढ ही नहीं पाएगी। दिन भर दौड़ा, सुबह से लेकर शाम तक दौड़ा, और उसने कहा अब रात में मौत तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। अचानक एक बगीचे पे जाकर ठंडी सांस ली और कहने लगा आज तो मैं 100 किलोमीटर दूर आ गया, वो चाहे कर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। और जैसे घोड़ा बांधा ही था कि मौत ने पीछे से हाथ रख के कहा वाह शाबाश राजा, तो सही जगह आ गया है। वो तो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, कहने लगे क्या कहती है, तेरे से बचने के लिए तो मैं इतनी दूर आया था। वो कहने लगा, मौत कहने लगी तू मेरे से बचने आया था, लेकिन मैं सोच ही रही थी कि तू इतनी दूर कैसे चल कर आएगा, तेरी मौत यहाँ पर मिलनी थी, तेरा मेरा मिलान यहाँ होना था। मैं कल से चिंतित थी कि तू इतनी दूर कैसे आएगा। उसने कहा अरे तुमसे बचने के लिए तो मैं सबसे तेज घोड़ा लाया था ताकि तू मुझे पकड़ ना सकेगी, बच जाऊंगा तेरे से, लेकिन तूने ये क्या किया कि तू ही मुझे पकड़ लिया। उसने कहा चाहे जितने तेज घोड़े रखो, मेरे पास पहुंच ही जाते हैं लोग, मेरे पास किसी प्रकार से भी लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि उसने कहा शाबाश तुम्हारा तेज घोड़ा तुम्हें जल्दी लाकर पहुंचा दिया और सही समय पर सही जगह तुम आ गए हो। ध्यान रखना हमारे घोड़े भी इंद्रियों के घोड़े, विषय वासनाओं के घोड़े, धन के घोड़े, पद के घोड़े, परिवार के घोड़े दौड़ाते हैं और एक दिन हम मौत के पास पहुंच जाते हैं। जब मौत आती है तो हम कहते हैं पता ही नहीं था, वो कल शाम को तो मिले थे, अभी 1 घंटा पहले तो उनने हमसे बात की थी। अरे बात कोई कितनी भी करे लेकिन मौत की मुलाकात खाली नहीं जाती है। मौत तो एक दिन आती ही आती है और मौत जब आती है तो एक एक सांसों को तरसा देती है। और इतनी सांसें मिली हमें, हम इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें ये सांसें मिली हैं तो जिंदगी काट रहे हैं। अरे जिंदगी काटने को मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो उदास रहता है और मनुष्य ऐसा है जो उत्साह से जी सकता है। गधे को आप कभी हंसते हुए नहीं देखोगे तो उदास भी नहीं देखोगे। गधा हंसने लगे तो समझना आदमी होने की तैयारी है, और आदमी उदास हो तो समझ लेना गधा होने की तैयारी। यानी आदमी हंसता नहीं, इतना बढ़िया जीवन मिला है। आप अपने जीवन को बिताओ, जीने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से जियो, लेकिन आप उसको कैसे जियो? परमात्मा के लिए जियो। आप परमात्मा से क्या मांगते हो? घर मांगते हो, घर भी परमात्मा के लिए मांगो, कोई बुराई नहीं है, मांगने में अंतर होना चाहिए। एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि मैं शराब पी के ध्यान कर सकता हूँ कि नहीं, मैं शराब पीकर ध्यान करूँ कि नहीं? उनने कहा बिल्कुल नहीं। दूसरे ने पूछा कि यदि मैंने शराब पी ली हो तो ध्यान करूँ कि नहीं? उनने कर लो। तो दोनों मिले, कहने लगे हमको तो गुरुजी ने कहा था कि शराब पी ली हो तो ध्यान कर लेना, और बोले हमने पूछा तो हमें मना कर दिया। गुरुजी से पूछा तो दोनों गए, कहने लगे गुरुजी आप कैसी बात करते हो, एक को कह दिया पी लो या करो, एक कह दिया नहीं पियो। उनने कहा तुम ध्यान दो, एक ने ये पूछा है कि मैं शराब पी के ध्यान कर लूं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ध्यान करो पहले, शराब क्यों पियोगे? दूसरे ने कहा यदि शराब पी ली हो तो ध्यान कर लूं, तो मैंने कहा कर लो, क्योंकि यदि पी ली हो पहले और ध्यान का मौका है तो चूकना मत, लेकिन ध्यान और इन दोनों में से चुनना हो तो ऐसा मत करना, शराब पीकर शराब पीने का ख्याल पहले आए फिर ध्यान करना पहले। ऐसे ही हमने परिवार में गृहस्थी में मोह के परिणामों में फंसे हुए हैं तो ध्यान जरूर करना, लेकिन ध्यान करके मोह में मत फंसना। रास्ते दोनों एक हैं, एक भक्ति का रास्ता और एक ध्यान का रास्ता है। ध्यान क्या करता है?
ध्यान अपने आप में आता है, ध्यान पेड़ की तरह स्वयं खड़ा हो जाता है। और भक्ति वृक्ष की लता के जैसी है, दूसरे के ऊपर चलती है। हम दोनों काम कर लें, दोनों में से एक ही भी कर लें, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तो बड़े साधकों से हो सकता है, उत्कृष्ट जिसका संगठन है उससे हो सकता है। सब लोगों को ध्यान ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन भक्ति तो ग्रस्त अवस्था में भी हो सकती है। भक्ति में भक्त क्या कहता है, भगवान पैसा हो तो इतना देना। साईं भी कहते हैं कि भगवान इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ऐसी भावना होना चाहिए। आज घर के परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो, और मंदिर के लिए टाइम मिलता है तो चले आएंगे। घर व्यापार के लिए नहीं मिले तो भी टाइम निकाल लेते हैं। किसी फ़ोन पे बात करना हो तो 10 मिनट भी बात कर लेगा आदमी, लेकिन परमात्मा का स्वाध्याय करना होगा, बोले नहीं भैया जल्दी जाना है घर। अरे उस घर के लिए, उस परिवार के लिए जिसको जो जला देंगे निकाल देंगे, लेकिन परमात्मा तो तुम्हें एक बार निकालेगा भी तो संसार से निकाल लेगा। कहते हैं कि परमात्मा के लिए परिवार मांगना, आप कहोगे मांगना वही है आपको जो मांग रहे हो, लेकिन इस उद्देश्य से कि परमात्मा मेरे परिवार के द्वारा इस परंपरा चलती रहे तो पुण्य बंध का कारण है, और मेरा परिवार चलते रहे तेरी कृपा से तो परिवार पहले आ गया। बात एक ही है दोनों, लेकिन जीने जीने में फर्क है। हमने कितनी यातनाएं सही है, कभी विचार करना। और किसी भव की बात नहीं करती हूँ, इसी भव में आज हमारा जरा सा गंदगी पर पैर पड़ जाए तो क्या होता है, घिन आती है। लेकिन इसी शरीर का कैसे निर्माण हुआ है, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी। अंदर भी क्या है, आचार्य कहते हैं इस देह में, ये देह सबसे संसार में अपवित्र वस्तु है। जंगलों में जाकर देखो, यदि जानवर की गंदगी भी डली हो तो गंदगी नहीं लगती है, और इंसान जहाँ रहता हो गंदगी के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बंदगी में लग जाते हैं, हमारे रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ चढ़ाते हैं हम, उनका नख कान वैसा मलमूत्र भी यदि कहीं छेपण हो जाए तो उसकी हवा से भी रोग ठीक हो जाते हैं। प्रक्रिया अंदर वही है, ध्यान रखना। भोजन पाचन की कोई प्रक्रिया अलग नहीं है, लेकिन शुद्ध भावों का द्रव्य पर भी इतना प्रभाव पड़ता है कि वो द्रव्य भी शुद्ध हो जाता है।